जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि अब द्वारका ज़िले में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बड़े ठोस और सख्त कदम लिए जाएंगे। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि हमने 35 किलो की गांजा के लगभग की रिकवरी की थी। उसके इंटरोगेशन में हमें पता चला था कि जो मेन सप्लाई है ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के साइड से आता है। उस सूचना को हमने डेवलप किया और अब हमारे द्वारका ज़िला के पूरे पुलिस टीम का अब ये रुख है कि हम छोटे छोटे रिटेलर्स, छोटे छोटे सेलर्स के पीछे हम टारगेट ना करें। हम बड़े सप्लायर्स, बड़े रिटेलर्स और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम टारगेट करें, इनका गैंग बस्ट करें। इसी दिशा में एक प्रयास हुआ है और आज तक के द्वारका जिला के अभी तक के इतिहास में, द्वारका जिला पुलिस के इतिहास में ये सबसे बड़ी रिकवरी है गांजे की। ये 210 किलोग्राम हाई क्वालिटी इलीगल गांजा है जिसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस 1 करोड़ का है। और इसमें मैं बता दूं कि इस पर जो काम किया है वो हमारी टीम है, हेडेड बाय हमारे एडिशनल डीसीपी 2 सतीश, हमारे एसीपी विजय सिंह, इंस्पेक्टर कमलेश और एसआई विकास यादव। इन्होंने एसआई विकास यादव ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। इन्होंने सूचना सारे डेवलप की और उसके बाद ट्रैप लगाना शुरू किया। काफ़ी दिनों तक हम इस पर मेहनत करते रहे। जब इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया तो लोग आइडेंटिफाई किए गए, रूट्स आइडेंटिफाई किए गए और ये समझने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ट्रक्स में इस इतने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गांजा को लेके आ सकते हैं। इतने चेकिंग बॉर्डर पिकेट्स होते हैं, सबको क्रॉस करके कैसे आ सकते हैं। ये काम पे ये पहले पूरे मॉडस ऑपरेंडी को समझा गया और उसके बाद हमने एक ट्रैप लगाया। ये ट्रैप जो है अनाज मंडी गेट बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड पे लगी है, गेट नंबर 2 ऑफ अनाज मंडी। और तड़के 3:30 बजे सुबह एक कंटेनर ट्रक जो गेट नंबर 2 पर पहुंचने वाला था, वहाँ पे हमारे टीम ने, एटीएस की टीम ने ट्रैप लगा रखा था और वहाँ पे फिर इनको रोका गया। शुरुआत में तो ये झिझक रहे थे लेकिन फिर इनसे थरली इंटरगेट किया, सख्ती से इंटरगेट किया गया इनको, जिसमें बाद में पता चला कि जो ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के ऊपर जो उसका केबिन है उसके ऊपर एक इनकी कैविटी बना रखते हैं। ये मैं आपसे फ़ोटो शेयर कर दूंगा। उसमें उस कैविटी में ये छोटे छोटे पैकेट्स के 2 किलोग्राम के पैकेट्स बनाते थे और 105 पैकेट्स बना रखा था इसको फिर हम लोगों ने और इसको 11 प्लास्टिक बैग्स में रखा गया था। हम देख पाते हैं कि मैक्सिमम केसेस में इलीगल जो अफ्रीकन नेशनल्स हैं जो इलीगली स्टे कर रहे हैं या लीगली स्टे कर रहे हैं लेकिन इलीगली इन ड्रग्स के व्यापार में साइबर क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस गंभीरता को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने सोचा कि इस पर ठोस कदम लिए जाएं। इसी प्रयास में हमने एक स्पेशल सेल का गठन किया गया है जिसका नाम है कैफ, सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स। ये ड्राइव शुरू हो चुकी है और ये ड्राइव हमारी ये रहेगी कि हम जो थाने हमारे ये इलीगल फॉरेनर्स रहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम अफ्रीकन नेशनल्स हैं, ये जैसे कि मोहन गार्डन का थाना हो गया, नजफगढ़ हो गया, उत्तम नगर हो गया, डाबरी हो गया, बिंदापुर हो गया, यहाँ पे सेक्टर 23 में एक पोचनपुर हो गया। ये जितने गांव, ये जितने हमने हॉटस्पॉट्स इनके आइडेंटिफाई किए हैं, हम हर घरों में जाएंगे, ये सेल हर घरों में जाएगी और इनको चेक करेगी। इनके खिलाफ ठोस कदम लिए जाएंगे, इनको डिपोर्ट कराया जाएगा और केस अगर ये इलीगली स्टे कर रहे हैं तो इनको उचित धारा में फॉरेनर्स एक्ट के तहत इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे द्वारका जिले में ये मैसेज पहुँचे कि द्वारका जिले में अब ऑर्गेनाइज क्राइम की, इलीगल फॉरेनर्स की अब कोई जगह नहीं है। हम उनको खोज के निकालेंगे जहाँ भी वो छुपे हैं, छोटी गलियों में, छोटे छोटे मकानों में। हम वहाँ पे ये टीम जाएगी। इनका स्पेशलाइज्ड काम सिर्फ यही है कि ये कितने नाइजीरियंस पकड़ते हैं और इनको डिपोर्ट करते हैं, इनको प्रोसिक्यूट करते हैं। आने वाले दिनों में आपको इस दिशा में बहुत सारे खबरें मिलेंगी। जैसे कि कल ही हमने इसी दिशा में 3 नाइजीरियंस हमने बहुत सारे पकड़े थे। उसमें से 3 पता चला कि मैनुअल, मैथ्यू एकन, गॉडविन निकेनिया, ये 3 इलीगली स्टे कर रहे हैं। हमने इनको इमीडिएटली डिपोर्ट करने का सोचा है। और इसी दिशा में एक चीज़ बता दूं कि द्वारका ज़िले में
जितने ये एजेंट्स हैं इनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, जो इन पैक्स को, जो ये फॉरेनर्स होते हैं, इनको भारत में लाने का काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इन सारे एजेंट्स की लिस्ट बनाई जा रही है, वेरीफाई कर रहे हैं, सूचना गुप्त सूचना है, हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं, इनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो इनको मकान दिलाते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जितने मकान मालिक हैं जो थोड़े से लालच में ये इलीगल फॉरेनर्स को अपने यहाँ रखते हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम कराते हैं, इन तीनों को मैं आपके माध्यम से पता देना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो इनसे अनुरोध भी है कि द्वारका जिले में कम से कम आप इन लोगों को पनाह ना दें, अदरवाइज़ इस बार पुलिस का रुख हमेशा से जैसा सख्त रहा है उससे भी ज़्यादा सख्त होगा, और सख्ती से हम पेश आएंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे, और किसी को भी इस पूरे चेन में कोई भी इन्वॉल्व हो, हम उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से ये मैं द्वारका जिला के सारे निवासियों को बताना चाहता हूँ जो इसमें लिप्त हैं। कृपया कर मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इसको बंद करें। धन्यवाद।